कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। देखिए, हर कोई चाहता है कि हमारा जो आज का जो दिन है वो बहुत ही सुंदर बीते। लेकिन ये जो दिन है इसको सुंदर बनाने के लिए जो काम करना चाहिए वो तो करते ही नहीं है। अगर आप दिन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो आपको शुरुआत तो अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आपका ये दिन सुंदर हो सकता है। तो ऐसा क्या करें ताकि हमारा जो पूरा दिन है वो सुंदर बीते, खुशनुमा बीते और दिन भर हम चाहे जो भी कार्य कर रहे हो उसमें हम आनंदित होकर अपना 100% दे सके। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या करें ताकि हमारा जो पूरा दिन है वो बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित बीते। पहला काम जो करना है वो है कि आपको थोड़ा जल्दी उठना है। यानी कि आप मान लीजिए अगर 6 बजे उठते हैं तो 5:30 बजे उठ जाइए। अगर 5:30 में उठते हैं तो 5 बजे उठ जाइए। ये जो समय होता है ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और अगर आप इस समय में उठ जाते हैं तो आपको अपने लिए भी समय मिल जाता है। आप बहुत ही शांतिपूर्वक सारे कार्यों को कर सकते हैं क्योंकि आपके पास आधा घंटे का समय मिल जाता है, जिसके कारण आप बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपने रूटीन को बना सकते हैं और उसमें अपने लिए भी समय निकाल सकते हैं। तो सुबह में आप थोड़ा जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कि आपका जो पूरा दिन है उसमें भागम भाग नहीं लगा रहेगा और आप बहुत ही शांतिपूर्वक काम करते चले जाएंगे। सेकंड है धन्यवाद करना। देखिए, जब आप सुबह में सोकर उठते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रात में सोते हैं तो सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, सोए ही रह जाते हैं। अगर आपको ईश्वर ने ये दिन दिया है तो समझिए कि ये आपके लिए कितनी बड़ी बात है। इसीलिए ईश्वर को जरूर धन्यवाद कीजिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद कीजिए, अपने शरीर को धन्यवाद कीजिए, अपने संबंधियों का धन्यवाद कीजिए। जितने भी लोग हैं वो सभी आपके सहयोगी हैं। पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद कीजिए। इसके साथ ही आपको धरती माता को प्रणाम करना है, फिर अपने पांव नीचे रखना है, क्योंकि हम जितना ही ज्यादा धन्यवाद करते हैं, अपने आभार प्रकट करते हैं, उतना ही ज्यादा हमें सहयोग मिलता है। आप जिस चीज का जितना ज्यादा आभार प्रकट करते चले जाएंगे, जीवन में आपको उसका उतना ही ज्यादा सहयोग मिलता जाएगा। चाहे वो आपका शरीर हो, चाहे आपका संबंधी हो, चाहे वो ब्रह्मांड में कोई भी चीज क्यों ना हो, आपको आभार प्रकट करते रहना चाहिए और हर दिन करना चाहिए और आपको भी दूसरों का सहयोगी बनना चाहिए। इसी से हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित होता चला जाता है, आसान हो जाता है। थर्ड नंबर आता है, उठने के बाद आप हल्का गुनगुना पानी पिए और वो भी बैठकर पिए। ऐसा नहीं कि खड़े खड़े गड़क गए, ऐसा नहीं करना है। आपको बैठकर थोड़ा धीरे धीरे करके उस पानी को पीना है। जब आप गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे फिर देखिए कि आपका जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, आपका पेट बिल्कुल खुलकर साफ होता है, कब्ज की जो समस्याएं होती है वो सब समाप्त होने लगता है, जिसके कारण आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। और जब आप स्वस्थ रहते हैं, आपका पेट बिल्कुल अच्छा रहता है, तो फिर आपका पूरा शरीर अच्छा रहेगा। और अगर आपका पेट गड़बड़ रहता है तो फिर उसी से सारी बीमारियां भी आती है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तो आपको हर दिन सुबह में उठकर कम से कम 2-3 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नहाना। देखिए, आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हर दिन नहाते ही नहीं है। नहाने को एक बहुत ही बड़ा काम समझते हैं। उनको लगता है कि नहाने की हर दिन जरूरत ही क्या है। अगर आप हर दिन नहाते हैं तो इससे आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। इसीलिए हर दिन जरूरी है कि आप सुबह सुबह उठकर कॉटन की टॉवेल लेकर थोड़ा सा शरीर को हल्का हल्का रगड़ते हुए जरूर नहाएं। फिर उसे अच्छी तरह से पोंछें, कहीं पे पानी ना लगा रहे। फिर उसमें कोई तेल या फिर जो कुछ भी आप लगाते हैं वो लगाएं, फिर कपड़ा पहने। और जब भी नहाएं तो थोड़ा सा जो वॉशरूम का जो खिड़की होता है उसको जरूर खोल दें, ताकि बाहर की जो हवा है वो अंदर आ सके। अगर आप नहा लेते हैं तो देखिए कि आपको कितनी ज्यादा ताजगी महसूस होती है, बहुत ही फुर्तीले रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। दिन भर में आपका जो शरीर है वो पूरी तरह से धूल डस्ट से गंदा हो चुका होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप हर दिन नहाएं और अच्छी तरह से नहाएं। जितने ही अच्छी तरह से आप नहाएंगे, आपका मन उतना ही हल्का रहेगा, शरीर उतना ही हल्का रहेगा। कहा भी जाता है कि रात में जब आप सोते हैं तो समझिए कि सोना एक मृत्यु का प्रतीक है। तो अगर आप सुबह उठते हैं और ऐसे ही मन से आप बिना नहाए ही कार्य करने लग जाते हैं तो फिर इससे उसका वाइब्रेशन अच्छा नहीं होता है। अगर आप नहाकर कोई भी कार्य करते हैं तो फिर देखिए कि उससे आप एक तो एनर्जेटिक फील करेंगे और दूसरा आपका जो कुछ भी कार्य रहेगा वो बहुत ही अच्छी तरह से शांत होकर अच्छे मन से अच्छी वाइब्रेशन के साथ आप कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप नहाएं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सूर्य देव को जल चढ़ाना। सूर्य देव को जल चढ़ाना ये एक साइंटिफिक रीजन भी है।
जब आप सूर्य देव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है कि आप सूर्य देव की तरफ देखते हैं, या जब आप सूर्य देव को देखकर जल चढ़ाते हैं, इससे एक तो आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, आपकी चेहरे की चमक बढ़ती है, आप बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जो व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ाता है वो जीवन में सूर्य की तरह चमकता भी है। सूर्य देव एक ऐसे देव हैं जो कि हम सभी को प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। अगर आप उनको प्रत्येक दिन जल चढ़ाएंगे तो समझिए कि आप भी सूर्य की तरह चमकेंगे। आपके जीवन में कभी कोई रुकावटें नहीं आएगी, और आएगी भी तो वो आपके जीवन में टिकेगी नहीं, और आप जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, सूर्य की तरह चमकेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, जब आप तैयार होने के बाद सुबह घर से बाहर जाएं या फिर बच्चे बाहर जाएं तो आप कुछ न कुछ हल्का फुल्का खाकर ही जाएं, खाली पेट कभी भी बाहर न जाएं। इसके साथ ही आप अपने साथ एक बोतल पानी जरूर रखें। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो ईश्वर को अपने साथ लेकर चलें। हमेशा ये सोचें कि आप ईश्वर की छत्र छाया में बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षित जा रहे हैं और सुरक्षित घर वापस आएंगे। बस इतना कीजिए, फिर देखिए कि आपका जो जीवन है बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही व्यवस्थित हो जाएगा। आप बहुत ही सुकून के साथ रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग अपने जीवन में इसे जरूर अपनाएंगे। धन्यवाद।